ईवीएम से इलेक्शन के बाद जो मतगणना होती है उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से होती है, इसमें हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हम ईवीएम से इलेक्शन कराने के बाद मतगणना करते हैं। मतगणना के समय मतदान कक्ष में केवल सीयू को लाया जाता है। पहली बात, सीयू को लाया जाता है। पिंक सीयू की पिंक पेपर सील और ग्रीन पेपर सील की यूनिक आईडी सत्यापित करके और मतगणना शुरू करने से पहले मतगणना एजेंट को दिखाया जाता है। यानी कि उस पे जो सील्स लगी होती हैं उनको वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद उसको जो काउंटिंग एजेंट होते हैं उनको दिखाया जाता है। सीयू पर प्रदर्शित मतदान की प्रारंभ तिथि और समय और मतदान समाप्ति की तिथि और समय सत्यापित करते हैं। यानी कि सीयू को मतगणना एजेंट को भी दिखाते हैं। तो ये कैसे करते हैं, उसका जो हम रिजल्ट वाला बटन दबाते हैं तब ये किया जाता है। फॉर्म 17C के भाग 2 में उम्मीदवारों, उनके एजेंटों, जो काउंटिंग एजेंट हैं उनके हस्ताक्षर लेने से पहले जो मतगणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उम्मीदवारों, उनके एजेंटों, मतगणना एजेंटों के हस्ताक्षर के बीच की जगह में लिखवाया जाता है। इस तरह से पेन से लिखवाया जाता है। हम द्वारा प्रमाणित करते हैं कि सीयू नंबर वही है जो मतदान केंद्र में उपयोग किया गया था। तो ये लिखाया जाता है। मतदान शुरू होने और समाप्त होने की तारीख या समय में कोई विसंगति या डिस्क्रिपेंसी के मामले में क्या प्रोसीजर है, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि उसकी डेट और टाइम में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, विसंगति है, तो उसमें क्या किया जाता है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ अंतर की तुलना मोक पोल प्रमाण पत्र में अंकित दिनांक और समय से करते हैं। मे बी पॉसिबल कि वहाँ कुछ क्लॉक में कुछ टाइमिंग की गड़बड़ हो, उसमें जो लिखा जाता है उसको वहाँ चेक करते हैं। यदि मतगणना के समय देखे गए मतदान की शुरुआत और समाप्ति की तारीख और समय के अंतर से मेल नहीं खाता है तो ईवीएम को एक तरफ रखते हुए मामले को कमीशन को बताया जाता है। यानी कि उसको अलग रख देते हैं, उसकी काउंटिंग नहीं होती है यदि वो डेट टाइम नहीं मिलता है। यदि मतगणना के समय देखे गए मतदान की शुरुआत और समाप्ति की तारीख और समय के अंतर से मेल खाता है तो उम्मीदवारों और उसके प्रतिभागियों को विसंगति की व्याख्या करेंगे। यानी कि मेल खा रहा है तो उसकी व्याख्या करेंगे, क्या मसला है। ईवीएम में सामान्य तरीके से डाले गए मतों की गणना करेंगे। यानी कि जो सामान्य तरीके से उसकी ईवीएम की गणना की जाती है। अब दूसरा प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। यदि प्रक्रिया के अंत में क्लोज बटन दबाए जाने की स्थिति में, अंत में क्लोज बटन नहीं दबाया तो उसमें क्या किया जाता है, उसको भी हम यहाँ समझ लेते हैं। मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के तहत निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है। यदि क्लोज बटन नहीं दबाया गया है तो क्या कर किया जाता है, सीयू को वापस उसके कैरिंग केस में रखेंगे और फिर मतगणना हॉल में रिटर्निंग ऑफिसर की को सौंप देंगे, उसकी हिरासत में दे देंगे। अन्य ईवीएम्स जो मशीनें हैं उनकी एज यूजुअल उनकी गणना चलती रहेगी। जिसमें ये प्रॉब्लम आई है उसकी काउंटिंग नहीं होगी, उसको अलग उठा के रख दिया जाएगा। जब अन्य मशीनों में मतों की गिनती पूरी हो जाएगी, है समझने वाला विषय है, जब पूरी हो जाएगी तो रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर को ऐसी मशीन या मशीनों में डाले गए मतों के मुकाबले पहले उम्मीदवार और उपविजयी यानी कि जो जीत रहा है और फर्स्ट रनअप है उनके बीच वोटों का अंतर देखना चाहिए। उनके वोटों के अंतर क्या है। दोनों मामलों में जहां वोटों का अंतर उस मशीन या मशीनों में डाले गए कुल मतों से अधिक या कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर या मतगणना पर्यवेक्षक को कुल डाले गए मतों को देखने के लिए उस कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाना चाहिए। यदि मशीन में डाले गए कुल वोट फॉर्म 17C में उल्लेखित कुल मतों से मेल खाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर या काउंटिंग सुपरवाइजर को कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाना चाहिए ताकि रिजल्ट डेटा प्राप्त करने के लिए रिजल्ट बटन दबाया जा सके, क्योंकि बिना क्लोज के रिजल्ट नहीं काम करेगा। इसके बाद उम्मीदवारों और या उनके अधिकृत एजेंटों को पूरे मामले के बारे में बताएं और उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों के हस्ताक्षर के साथ इस संबंध में कार्रवाई रिकॉर्ड करें। रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर को अनुबंध 27
में उल्लेखित प्रक्रिया में एक विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेजनी चाहिए। वो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से रहता है जिसमें आयोग को रिपोर्ट भेजी जाती है। पोलिंग स्टेशन का नाम, यूनिक आईडी, कंट्रोल यूनिट, डिटेल्ड रिपोर्ट, और ये इस तरह से होता है। यदि मशीन में डाले गए कुल वोट, दूसरा समझ लेते हैं, फॉर्म्स यानी फॉर्मेट 17C में उल्लेखित कुल मतों से मेल नहीं खाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर को पैरा 5 में उल्लेखित कार्रवाई, यानी कि जो हमने पहले किया है उसी के पॉइंट 5 में किया है वही करते हैं। यदि कंट्रोल यूनिट के मतगणना के समय परिणाम प्रदर्शित नहीं कर रही है तो उसके संबंध में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हम समझ लेते हैं। परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले सीयू में एक नए पावर पैक लगाते हैं, नया पावर पैक लगाते हैं। यदि फिर भी सीयू परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है तो सीयू को उसके कैरिंग केस के अंदर रखकर फिर मतगणना हॉल में रिटर्निंग ऑफिसर की हिरासत में या उनको सौंप दिया जाता है और फिर अन्य मशीनों में वोटिंग की गिनती हमेशा की तरह की जाती है। संगत वीवीपैट की गणना पैरा 8 के अकॉर्डिंग, जो आगे बताया जाएगा कैसे की जाती है वीवीपैट की गणना, वो उसके अकॉर्डिंग की जाती है। इसमें ये 3 पॉइंट आप देख रहे हैं। यदि क्या वो रिजल्ट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो यदि वो नहीं हो रहा पावर पैक के द्वारा भी, तो फिर उसके वीवीपैट की पर्ची काउंट की जाएंगी। वीवीपैट की मुद्रित मतपत्र पर्चियों की गिनती के संबंध में एक रिपोर्ट आयोग को निम्नलिखित प्रारूप में संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से सूचना के लिए भेजी जानी चाहिए। ये इस तरह से होती है। उसमें नेम, नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली, पोलिंग स्टेशन, यूनिक वीवीपैट आईडी, ये सारी चीजें। वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कैसे करते हैं इसको हम आगे नेक्स्ट समझेंगे।